जय आपकी सदाई जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल पा जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए,
श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। सारी संगत में बहुत बहुत बधाइयां। जय बापू जी। जय बहुत सुंदर शुरुआत कर दी आपने। वाह वाह। तुसी हाजिरी में कट लगाना के हाँ बिजी हो गए आजकल। बेटे का फोन उस टाइम ही आ जाता मैं तो। हाँ जी रोटी। जय बापू दी। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय हो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधारि अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम। अर्थ है कि हे मन, तू कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। वे संसार के इस जन्म मरण के भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नए विकसित कमल के समान हैं। मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के समान हैं। उनके सौंदर्य की छटा अगणित कामदेवों से भी बढ़कर है। उनके शरीर का नवीन नील सजल मेघ के जैसा सुंदर उनका रंग है। पीतांबर मेघ रूप शरीर में मानो बिजली की तरह चमक रहा है। ऐसे पावन रूप जानकीपति श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मन, दीनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी,
दानव और दैत्य के वंश का समूल नाश करने वाले आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम जी का भजन कर, जिनके मस्तक पर रत्न जटित मुकुट, कानों में कुंडल, सुंदर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खरदूषण को जीत लिया है, जो शिव, शेष और मुनियों के भी मन को प्रसन्न करने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास ये प्रार्थना करता है कि वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें। वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें। जय बापू जी। जय बापू। हाँ जी, रेखा जी। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदाई जय। बेड़ी डूब दीनो पार लगावे, इको ओट सत गुरां दी। बेड़ी डूब दीनो पार लगावे, इको ओट सत गुरां दी। बेड़ी डूब दीनो पार लगावे, इको ओट सत गुरां दी। बेड़ी डूबदी नु पार लगावे, इको ओट सत गुरां दी। गुरु चरनां दा लेके सहारा, गुरु चरनां दा लेके सहारा। अंदर बढ़ के देख नजारा, अंदर अड़ के देख नजारा। तेरा दसां दवारा खुल जावे, इको ओट सत गुरां दी। तेरा दसवां दवारा खुल जावे, इको ओट सत गुरां दी। बेड़ी डुबदी नु, बेड़ी डुबदी नु पार लगावे, इको ओट सत गुरां दी। बेड़ी डुबदी नु पार लगावे, इको ओट सत गुरां दी। गुरु चरनां ते शीस निवामी, गुरु चरनां ते शीस नवामी। चरण तोड़ मस्तक ते लामी, चरण तोड़ मस्तक ते लामी। तेरी सुती तकदीर जगावे, इको ओट सत गुरां दी। तेरी सुती तकदीर जगावे, इको ओट सत गुरां दी। बेड़ी डुबदी नु पार लगावे, इको ओट सत गुरां दी। बेड़ी डुबदी नु पार लगावे, इको ओट सत गुरां दी। संभल संभल के तुरया जावी, संभल संभल के तुरया जावी। देखी किधर डोल न जावी, देखी किधरे डोल न जावी। ओता आप मंजिल बन जावे, इको ओट सत गुरां दी। होता आप मंजिल बन जावे, इको ओट सत गुरां दी। बेड़ी डुबदी नु पार लगावे,
इको ओट साते गुरां दी बेड़ी डुबदी नु पार लगावे कोट सतगुरां दी गुरां दे द्वारे उत्ते बह जामी अड़ के गुरां दे दरबारे उत्ते बह जावी अड़ के पार करनगे तेरी बांह फड़ के पार करनगे तेरी बांह फड़ के भावे अटवी तो पार लगावे इको ओट साते गुरां दी भव अटवी तो पार लगावे इकोट सतगुरां दी बेड़ी डुबदी नु ओ बेड़ी डुबदी नु पार लगावे इको ओट साते गुरां दी भव बेड़ी डुबदी नु पार लगावे इको ओट साते गुरां दी ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदाई जय। बहुत अच्छा। और मेरा मन की इच्छा अभी आपने पूरी कर दी है रेखा जी। पता है मैं कहा था अभी मैं बताऊं इनको कि आप ना कोई गाओ जो पहले आपसे ना सुना हो। मेरे लिए तो ये वैसे भी नया है, मैंने तो किसी से भी नहीं सुना और आपने वही बात कर दी, कमाल कर दी। मैं सोच रहा था, मैंने कहा भी मैंने पहले सुना हुआ जो आपने गाया था पहले, तो आपने ये गा के ऐसे बिना बोले आप मेरी बात महाराज जी की कृपा जी, बापू दी कृपा जी, बापू जी दी। ठीक है, तो आपने भेज दिया है मुझे वो, चलो सुनो जी किसी से, फिर मैं 1 मिनट में फिर सुनाता हूँ। वाह। ओम बापू नंदा चोर वालिया दूसरा कर परिणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। कर परिणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरे बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंत स्थित देख सशंकित होवे मेरा मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भुन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आए, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलो सभी से तुझे निहार, इसी भावना से अंतर भर मिलो सभी से तुझे निहार।
प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय बापू। वाह जी वाह, नए नए भजन सुनने को मिल रहे हैं आज, सुंदर, वाह जी वाह। तो मुझे जब कहेंगे तो मैं बोल देता हूँ वो वाला है, कोशिश करते हैं। जे तू ना पढ़दा साडी बाह असां रुल जाना सी, एकदम भेजा है कविता ने, कोशिश करते हैं। ठीक है भैया आपने वो हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब कि आपकी टर्न आ गई। ये क्या, अच्छा हाईलाइट कर रही है। मैं जब भी मैं ढोलक उठा लूं तो मेरा पता लगे था मैं गाने के लिए तैयार हो गया हूँ ना। नहीं, मैंने आपको कर दिया। लगाओ हाथ में। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। हरजीत थोड़ा जा टाइम विश्राम कर ले, तुम ही आ जा, तू ही बहाने ना भाभी जी कर रही है। भजन गा ला, आ जा। हाँ जी, वाकई मेरे बापू शरदाराम है, तू बहाना पड़दा साडा काम खराब हो जाना सी, ठीक ना। हरजीत जय बापू दी कर ले ते फिर थोड़ा जा शांत हो जा पिछे, इथों कर दे तेरी आ रही है। जय बापू दी कह दे सारा, जय बापू दी सारा। हाँ, जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। ओ मेरे बापू शरदाराम, जे तुसी नाम ना देंदे ते ना जुड़दे असी नंदा चोर धाम ना, पता ही नहीं किते किथे रुलदे रहंदे हैं। और बापू हर भगवान जी महाराज जे तुसी मोहब्बत ना करदे हैं, प्यार ना देंदे ते फिर इन्ने चक्कर लगने नहीं सीगे नंदा चोर धाम दे, है ना। वाह, जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। ना हसदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, साडे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। ना हसदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियां जे तू ना देंदा खुशियां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। भावें लखां होण जुबानां ते गुण नहीं गा सकदा,
मेरे मालिक तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदा, जे तू ना देंदा खुशियां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, कई जन्म होए बर्बाद ना रस्ता मिलिया सी, होई किरपा ते जिंदगी दा ए फुल खिलिया सी, जे तू ना देंदा ठंडी छां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। आखिरी लाइन अर्ज है, तू मेरा है मैं तेरा ए रिश्ता टूटे ना, भावें छुट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना, तू मेरा है मैं तेरा ए रिश्ता टूटे ना, भावें छुट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना, तेरे दर ते न मिलदी थां, जे तेरे दर ते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਈਆ ਕਿਹੜਾ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਾ ਕੇ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਅੰਤਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਤਰਾ, ਸਤਿਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਗਤ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਰਤਾਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਉੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੋਥੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਸ਼ਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਵਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਰਾ ਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਰਾ ਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ।
ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਯਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਸਮ ਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਘਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਸਟਰੀ ਸੀ ਬੜਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਵ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਵਾਸ ਓਨਲੀ 7 years old, ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯਸ਼ੋਮਤੀ ਮਈਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਚੰਚਲ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 20-25 ਜਣੇ ਸੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਸੀ, 15 ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੰਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਬਈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉੱਠਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੰਜਨਾ ਲਗਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ओम बापू नंदा छोड़ वालिया आपकी सदा कीजिए। मैं तो बापू जी पे छड़िया ने डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैं तो राम जी पे छड़िया ने डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। पार लानगे जी बेड़ा पार लानगे, पार लानगे जी बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दिया नहीं ओ लोड़ा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दिया लोड़ा, आपे बेड़ा पार लानगे। घर घर विच बापू जोत तेरी जगदी, समझ ना आए मैनू इस झूठे जग दी। मैं तां राम जी नू दुखड़ा सुनावा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैं तां बापू जी नू दुखड़ा सुनावा, आपे बेड़ा पार लानगे। पार लानगे जी बेड़ा पार लानगे, पार लानगे जी बेड़ा पार लानगे। मैं तां बापू जी ते छड़िया ने डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दिया नहीं ओ लोड़ा, आपे बेड़ा पार लानगे।
ਲੱਖਾਂ ਦਾਰੇ ਦੇਖੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਜਿਆ ਹੋਰ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾਰੇ ਦੇਖੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਜਿਆ ਹੋਰ ਨਾ, ਦਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਾ, ਦਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡੋਰਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ ਜੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ ਜੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ ਜੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ ਜੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡੋਰਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ ਜੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ ਜੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ, ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय, ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਆ ਵੀ म्यूट है मेरा? हाँ, हो अच्छा, गया। कविता रिकॉर्डिंग ऑफ करना, एक मिनट। एक मिनट। वाह जी वाह। तो प्रभु कृपा करें और बिल्कुल सत्संग का ये इतने अच्छे अच्छे भाव, कितने सुंदर सुंदर भजन हम गाते हैं, सुनते हैं, तो इनका असर ये होना चाहिए कि हमें दिन प्रतिदिन भी बेटर इंसान बनना है, दिन प्रतिदिन हमने अपनी आत्मा के लेवल को ऊंचा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है उसको। तो इसलिए कोई कुछ भी कहे ना, परवाह नहीं करनी बिल्कुल। और एक ओम जी हैं, उसमें जो बड़ी ऊंची आत्मा के संत थे, वो थे औरत शरीर में थे, महिला में, और उनको बोलते ओम जी थे उनको अबोहर में। तो मेरी एक मासी है, वो भी, उनका नाम भी प्रेम है, प्रेमा मासी हम उनको बोलते थे। उनके गुरुदेव हरिद्वार से थे वो। तो मतलब इतने अस्वस्थ रहते थे कई बार, क्योंकि इतनी डायबिटीज बढ़ी रहती थी, 400 हो जाती थी, हाई ब्लड प्रेशर, ये वो, क्योंकि थोड़ा सा शरीर उनका हैवी था, लेकिन सत्संग किया करते थे, बड़ा ही सुंदर गाते थे। हाँ, तो वो अभी आई थी ना, मेरी एक बहन आई थी अभी, सनी की मम्मी आई थी सरोज कल, तो उनके भी शायद गुरु हैं, क्योंकि मैंने उनको उनका भजन सुनाया था, तो वो बड़े भावुक हो गए थे। तो वो कहते मैं रोज पढ़ती हुई है भजन।
वो कहा करते थे, वो कहा करते थे कि हरि नाम से नाता जुड़ा जब है, क्योंकि कुछ भी परेशान नहीं होना चाहिए, कोई कुछ भी कहे परवाह नहीं करनी चाहिए भी वो अपना नुकसान कर रहा है, कोई नाराज हो रहा है बिना बात के परिवार में या कुछ इधर उधर, ठीक है, अपना आनंद में रहना चाहिए। और जब भी मैं ये सुनता हूँ तो मुझे एक वो उनकी जो हम हिम्मत सिंह जी है ना, हिम्मत सिंह नहीं है, हिम्मत दास जी जो थे एक संत भगवान कृष्ण के, उनको किसी ने थोड़ा सा चोरों ने मारा पीटा भी, तो फिर भी वो अपना भजन गाते हुए जा रहे थे, तो वह उनकी याद आ जाती है जब ये मैं पढ़ता हूँ दोहा। हरि नाम से नाता जुड़ा जब है, कोई कुछ भी कहे परवाही नहीं, कोई बोल कुबोल भले ही कहे, जब मान की है कोई चाह ही नहीं। अपमान हो चाहे कलंक लगे, प्रभु प्रीति में होगी कमी ही नहीं। तन प्राणों का मोह वृथा करना, जग में तो सदा रहना ही नहीं। तन प्राणों का मोह वृथा करना, जग में तो सदा रहना ही नहीं। जग में तो सदा रहना ही नहीं। जग में तो सदा रहना ही नहीं। तो किस लिए अपने तन से प्रेम करना है, किस लिए प्राणों से प्रेम करना है। एकदम जो भी कोई भी अपमान करे, कुछ कहे, क्या आ जाता है। प्रभु को यही कहना चाहिए, जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े। तेरे, हम तो तेरे बेटे हैं, तेरे भक्त हैं, तेरे सेवक हैं महाराज। हमारी अगर कोई करता है किसी तरह का, हमारे खिलाफ कोई बोलता है, तो आप खुद देख लेना, हमें क्या जरूरत है किसी को देख, कुछ नहीं। और खास करके ये तो फिर बड़े आम बात हो जाएगी ना। वो तो जो मनमुख लोग है ना, अगर हम टिट फॉर टैट, ये बड़ा जरूरी है, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये वो ये सब, ये बहुत ही जो आम इंसान है ना, ये उनकी बातें हैं, ये बिल्कुल इनमें कोई दम नहीं है। एक जो प्रभु की तरफ जो गुरमुख आदमी जैसे हम हैं, हमारे लिए नहीं बनी है ये चीजें। हमारे लिए तो हिंदू मुस्लिम से सारा दिन पढ़ते हैं, कोई मुसलमानों के खिलाफ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ जो गिनती के हैं, जो इवन हिंदू सिखों में भी फर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक पिता एक के हम बारक, तू मेरा गुरु। सारे तो उसकी। मैं कहता हूं किसी में नुक्स निकालना ना, समझ लो कि हम प्रभु की रचना में नुक्स निकाल रहे हैं। कितनी बुरी बात है ना। भगवान की, परम पिता परमात्मा की जो रचना है, इतनी सुंदर रचना है, उसका हम नुक्स निकालते हैं। नुक्स होते हैं, सब में ही है वो तो। आप ये सोच के चलो भी, जितना भी कोई बहुत ही बड़ा अच्छा इंसान होगा ना कोई तो कमी हर में होती है। नहीं तो फिर परमात्मा ही हो जाए, परमात्मा में कमी नहीं है, और जो आम इंसान है उसमें कमी रह जाती है। लेकिन उस कमी को नहीं देखना है, उसमें गुण क्या है, किसमें चाहे 100 अवगुण है, अगर एक भी एक गुण है ना, तो वो गुण की तरफ ध्यान करना, और जो अवगुण है उसके लिए प्रभु से उसके लिए अरदास कर रहे हैं, प्रभु इसको गुणवान करो, प्रभु इसको गुणवान करो, आप कृपा करो। जो मेरा जानकार है, क्या मेरे जानने वाला है, या मेरा रिश्तेदार है,
ये मेरा भाई बहन है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा कृपा करो, इसको भी अपने साथ जोड़ो, ये भी किसी के नुक्स ना निकाले, ये भी किसी की निंदा ना करे, प्रभु कृपा करो। तो ये करना है हमने, तभी फायदा है ये सत्संग का ना। टाइम बहुत कीमती है ना। अब रोजी है, रोजी ने जो आते थे स्टूडेंट्स, उनको मना कर दिया। अभी मैंने अपने हजारों रुपए का मतलब नुकसान करके हर महीने इन्होंने अपना ट्यूशन जो 5 से 8 बजे तक कहते ये सत्संग का टाइम है, मैंने नहीं पढ़ाना है, मैंने खुद पढ़ना है, जीवन को कैसे पढ़ना है, जीवन के बारे में और मैं जानना है, प्रभु की उस्तत करनी है, प्रभु के गुणगान करने हैं। अगर इतना नुकसान फाइनेंशियल करने के बाद, है ना, किसी को और दुनिया भर के काम मतलब के छोड़ के, है ना, कईयों ने अपनी मीटिंग्स छोड़ के, किसी ने अपना समय पता ही नहीं अपने बच्चों को देने का, वो छोड़ के अपने पति देव को, अपने पति को, है, अपने पत्नी को छोड़ के समय बच्चों से दूर होके यहाँ लगाना है 3 घंटे, लेकिन असर हो ना, या ख्याल और ही कहीं और ही किसी कामों में, और या वैसे ही बैठ के टाइम निकाल दिया, तो वो तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। जैसे रोजी का फाइनेंशियल नुकसान है। फायदा इसका लेना है हमने, इसका ना सदुपयोग ये है कि अगर हमने ये 3 घंटे इसको दिए हैं पूरे, मतलब हमने अपने जीवन में असाइन कर दिया है ये 5 से 8 बजे तक का टाइम, यहाँ भी मुझे फोन भी मत करना, मैंने फोन नहीं उठाना है, ये कोई, ठीक है ना। जैसे आज चलो खैर मतलब कोशिश हम करते हैं भी बिल्कुल ना ही उठाएं फोन या किसी का। तो अगर ये ऐसा इतना हमने अपने आप को ये मान लिया भी ये वाला समय हमने इस तरफ लगाना है, तो फिर भी अगर इसका फायदा ना हो, जीवन में ना उतारा जाए इन भावों को जो भजन पढ़ते हैं, सबको तो देखो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी ये जो लैंग्वेज कई भजनों की, कि वो तो मतलब जैसे ये ओम जी का है? कुछ भी नहीं हमें खबर तेरी लगन को छोड़कर। अब ये कितनी स्ट्रॉन्ग मतलब के स्टेटमेंट है भी, कुछ भी नहीं हमें खबर तेरी लगन को छोड़कर, जाएं तो जाएं हम किधर, ओम जी तुम ही दया करो, हैं तुम बिन हमारा। अब कहाँ मतलब कि उनकी कुछ भी नहीं है, और मेरे को तो भगवान के नाम को छोड़ के कुछ भी नहीं हमें खबर, मेरे ख्याल से भगवान की बातों को छोड़ के और सारी चीजों में खबर है, उसी की तो खबर नहीं है। कहने को तो इतनी है, लेकिन उसमें कुछ तो असर अपने ऊपर करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि गा दिया ऐसे ही बस, उसका मतलब भी नहीं समझा। और एक तो सबसे जरूरी जो बात है ना, जो भी हम गाते हैं, जो भी हम प्रसंग लेके आते हैं, जैसे रोजी का मुझे इतना अच्छी लगी बात, इसने कल मुझे कहा भैया भी मैं बोल तो दिया ये प्रसंग, पर मुझे थोड़ा सा इसमें भ्रम है, ये मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह है भी, ये क्या है क्या ये जो कल इन्होंने बताया था भी, फिर वो राम जी का नाम बाहर निकल गया तो मैं प्राण भी दे दूंगी। मतलब वही करना चाहिए। आप अगर भजन कोई भी गा रहे हैं ना, तो पहले उसका अगर आपको मतलब नहीं पता है तो हम सब मिलके उसको पहले भी कहो भी मैंने ना एक बार रिकॉर्डिंग बंद करना, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, वैसे वो मुझे बोल दो या किसी और को बोल दो, मासी जी हैं, नागपाल जी, सारे तो आप तो इतने सारे गुणवान हैं, जो अगर मुझे पता होगा तो मैं उसका मतलब बता दूंगा, पूरा मतलब पता हो, और जितना हो सके भाव से उसको उसी हिसाब से अपने गाना है और फिर जीवन में उतारने की कोशिश करनी। भाव के साथ गाने का फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, भाव से गाने का फायदा सामने वाले को भी होता है। आप अगर प्रेम से गा रहे हैं ना, जो मेरे पिताजी गाते थे, हैं,
दे चरणों में अपने जगा दास को भी, ये दुनियावी धंधों से रिहा चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया। इतने भाव से गाते थे मेरे माताजी पिताजी, भी लगता था भी ये मतलब ये दिल से आत्मा से कह रहे हैं कि दुनियावी धंधों से रिहा चाहता। तो इस तरह का अगर गाएंगे ना पूरे भाव के साथ, तो सामने वाले को भी असर होता है। दिल से अगर गाते हो ना, जो भी चीज जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। हाँ जी नागपाल जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। पंख नहीं होते लेकिन ताकत रहती है उड़ने की, ये है। तो ये दिल से जो हमने कोशिश करनी है भाव के साथ गाने। जो भजन है ना वो बोलने नहीं है, गाने। बिल्कुल कोशिश ये करनी है, तो फिर उसका असर अपने ऊपर भी होगा और सामने के ऊपर भी। सामने वाले जो सुनने वाला हो वो भी कहेगा। कई बार आप देखते हो कि भजन गा रहे हैं सिंगर हैं, ये प्रवक्ता, और संगत क्या है कि आंखों में आंसू, प्रेम से, वो दिल से गा रहे होते हैं। जब दिल से गाते हो, जो इतने जो सुंदर सुंदर विचार जो सामने वाले पे असर करते हैं, वे वाह, ये बात। तो कोशिश करनी है पहले दिल से गाना है, आत्मा से गाने की कोशिश करनी है प्रभु से। जब भी हम गाएं, ये सत्संग से पहले सारे अभी पहले ये किया करें हम सब। मैं भी करता नहीं हूं, लेकिन मेरा भी ऐसा विचार आया, सत्संग में जुड़ने से पहले हम प्रार्थना करके बैठा करें, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो मेरे शरदाराम बापू, कृपा करो मेरे सतगुरुदेव, कृपा करो परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण, राधा जी, राम जी, सीता माता, कृपा करना गुरु नानक देव जी कि हम जो भजन पढ़ें, जो शब्द पढ़ें, दिल से, सिर्फ जुबान से नहीं, ऐसे दिल से आवाज निकले। और जब गाएं तो उसका असर सामने वाले पे भी हो और मेरे पे भी, वो भाव को अपने अंदर मतलब उतारने की कोशिश करें। जो गुरबाणी का, जब ये आप कभी ख्याल करो, कोई कोई जो है ना, जो करते हैं ना अरदास, हाँ हरजीत कौर, जो अरदास करते हैं ना, तो वो भाई जी, वो ये सारे ज्ञानी जी वगैरह ये कहते हैं कि गुरबाणी ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ हमने कहना है सुबह रोज। सुबह मतलब शाम को आप जब भी 5 से 8 बजे तक, और मेरे लिए यहाँ सुबह जब प्रभु हम सत्संग में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो सारी संगत जो है हमारा एक परिवार है, सबके ऊपर ऐसी दया करना महाराज। तो आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करूं, की ख्याल है? हाँ जी नागपाल जी, बिल्कुल ठीक है जी। कविता, ये हम भाग लेके प्रभु कृपा करना, आज आनंद आ जाए। जैसे कविता की बेटी जो है, हमारी भी बेटी है नैना, कहा करती है ना, ये जरूर कहा करो भी आज के आनंद की जाए। तो वो आनंद की प्राप्ति के लिए हमने सवेरे सवेरे ये शुरू होने से पहले प्रभु से प्रार्थना करनी है। जैसे मैं अभी जब वाणी पढ़ता हूँ ना, गुरबाणी आज का सहज पाठ, तो मैं पहले प्रणाम करके कहता हूँ बापू शरदाराम जी को और गुरु नानक देव जी को, गुरु अर्जुन देव जी को प्रणाम करके गुजारिश करता हूँ, महाराज शुद्ध पढ़वाना, मुझसे शुद्ध पढ़वाना, तो वाणी का असर दिल पे हो। तो ऐसे ही शुरू सत्संग होने से पहले तो ये हमने अरदास करनी है कि हे प्रभु कृपा कर, हे भगवान कृष्ण, राधा जी कृपा करना, बापू शरदाराम, बापू हर भगवान, कि एक बार बस मैं गाऊं तो भी आनंद लूटूं, मैं सुनूं तो भी आनंद लूटूं। आनंद की प्राप्ति हो सुनने में, आनंद की प्राप्ति हो गाने में।
ऐसा। और जो वाणी है, जो भी इतने जो भजन है या जो प्रसंग सुनाती हैं रोजी नागपाल जी, तो ये सारे जो प्रसंग हैं, ये भी जो है इसका मेरे ऊपर अच्छा असर हो, जो भी उसमें अच्छी बातें हैं प्रसंग में, जो भी है जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स की बातें हैं, वो मेरे पे असर करें महाराज, कि मैं अच्छा इंसान बनूं और मेरे पे सत्संग का थोड़ा सा रंग चढ़ा दो महाराज। आपका क्या जाता है? सोने सोने लेख मेरे लिख दे लिखारिया, अपने ही रंग विच रंग दे ललारिया। सोने सोने लेख मेरे लिख दे लिखारिया, अपने ही रंग विच रंग दे ललारिया। करते आवा भजन तेरे गावा, तू सोने सोने लेख लिख दे। गुरु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। तू सोने सोने लेख लिख दे। तो ये प्रभु आप कृपा करें कि अपने रंग में रंग दे। क्या फर्क पड़ता है महाराज, आपने तो सिर्फ ऐसा करना है, तथास्तु कह रहे हैं, लेकिन तथास्तु कब कहेंगे? कि जब हम दिल से पुकार करेंगे, हैं? दिल से अगर पुकार नहीं करेंगे तो वो प्रभु कहेंगे ऐसे तो सारी दुनिया है, करोड़ों लोग रोज मेरे ऐसे बोलते जा रहे हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। बड़ा सुन लिया तुमसे, ना दिल से बोलता है ना कुछ, मैं किस किस के विषय विकार मिटाऊंगा? वो दिल से क्या, आत्मा की आवाज। ऐसा प्रभु कृपा कृपा कर दो, मेरे विषय विकार मिटा दो, मुझे प्रभु कृपा कर दो, हैं? अगर जो दिल से गाएगा तो उसके विषय विकार और सब उसको अच्छे इंसान बना देंगे प्रभु। क्योंकि गुरु नानक देव ने कहा था ना भी, ये तुम लोग क्या, तुम कर ही नहीं रहे थे, मैं क्या करूं? जो क्या अरदास करते हैं ये जो मुसलमानों में क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं ना नमाज, तो तुम्हें नमाज अता नहीं की जो भी कहते हैं वो कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, तो आपने भी तो नहीं पढ़ी। कहते ये कैसे हो सब मौलवी जी, मैंने मौलवी ऐसा कह रहे हो आप, मौलवी जी नहीं पढ़ी? कहते हाँ, ये तो घोड़े बेच रहे थे वहां पे काबुल में, इन्होंने पढ़ी थोड़ा है। की कथा में आया ना ये वाला, क्या अपनी ओम जी की कथा में आया ना ये वाला प्रसंग? फिर उन्होंने मतलब असली वो दर्शन करा दिए थे सारी संगत को। ये कैसे ओम जी वाली में उन्होंने क्या कहा था, मुझे याद नहीं, सुनाओ। भैया ये ऐसे नहीं था जैसे मामा जी आपने भी पढ़ी है ना, जिसमें महाराज जी जैसे सारे मतलब मुसलमान भी बैठे हैं, तो वो कहते भी बैठ के नमाज पढ़ो। वो जब नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो कहते भी कोई भी नमाज भी असली नमाज नहीं पढ़ी किसी ने भी। वो कहते कैसे भी, फिर वो बताते हैं भी वो ऐसे वो ये सोच रहा था, वो सोच रहा था। आया तो सी कोई आया सीगा, फिर महाराज जी ने ना ऐसे कहते फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ असली ਦਿਲ ਦੀ नमाज ਜਾਣ क्या ਕੇ होती ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ दिल नाल नहीं पढ़ रहे, जो भी है ओम जी ने फिर क्या सबकी आंखें बंद करके मक्का मदीना में रखा, वहां पे सबको दर्शन वहीं पे करवा के आए थे बैठे बैठे। माय गॉड, ये प्रसंग मुझे याद नहीं है। अच्छा, मैं ये सुनाया हाँ था मैं आप लोग? निकालूंगी, फिर आप मामा जी को पेज नंबर बताऊंगी ना, फिर वो कर लेंगे। हैगा सी ठीक है। ये महाराज अपने ओम जी ने ही दर्शन करवाए, मैं ओम जी के से मेरे कह रहा ना मामा जी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतने हम भाग्यशाली हैं, ओम जी के दरबार के हम सेवक हैं। भगवान कृष्ण का रूप ये तो हमारे ओम जी ने मुस्लिम को वहां पे दर्शन करवाए थे, बैठे बैठे सारे वहां पे पहुंच गए थे, सारे दर्शन करके आए थे। देख लो, इस पे एक शेर सुनाता हूँ, आप खुश हो जाओगे। तो कहते हैं, गर चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की,
गर चाहें, हाँ जी हैं रोजी, कांता बहन जी, रेखा, नागपाल जी, के गर चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा। ये परमपिता परमात्मा के ये संत आते हैं, उनके खिदमतगार हैं। परमपिता परमात्मा के ये परम सेवक हैं, ये खिदमतगार हैं, उनके सेवादार हैं। अगर इनमें इतनी शक्ति है, बापू हर भगवान जी ने जिंदा कर दिया। जब डॉक्टरों ने कह दिया डॉक्टरों ने कह दिया भी इज नो मोर, नरेंद्र इज डेड, दैट्स इट, फिनिश, तो वो ऊपर से नाराज होके इतने सॉलिड और इतनी पावर के साथ कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि वो जिंदा है, मैंने ओम जी से मांग लिया है, तो दूसरे हॉस्पिटल में जा, इसको लेके जा, तो इसको डेड बॉडी बोल रहा है, इसको लेके जा, इसमें जान है अभी और ये जिंदा है, मैंने मांग लिया, ओम जी ने कह दिया है। ये देखो रोंग उठे खड़े हो रहे हैं, इतना गूज बम्स, तो ये उन्होंने इतना कह दिया है। और फिर वो अचानक जब उसको लगाए फिल्मी टाइप ऐसे लगाते हैं ना जो शॉक्स, ऐसे लगाया तो ओम करके खड़ा हो गया और अभी तक ठीक ठाक है और अभी 100 साल जिएगा, ऐसा उम्मीद है। तो ये शान है खिदमतगार। गर चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये है, ये ओम जी महाराज ने, ओम जी महाराज ने कितने यहाँ कर्तव्य किए हैं। उसी समय पे, एक समय पे हरिद्वार में भी बैठे और नंदाचौर में भी बैठे, तो उनकी गद्दी के हम सेवक हैं। उनकी गद्दी पे बैठे हैं बापू रविंदर जी और बापू भगवान जी, जिनके दर्शन किए हमने। बापू मतलब जो बापू जी गुरदास राम जी महाराज, बापू भानुदास जी, बापू शरदा राम जी, बापू हरनाम जी के तो दर्शन शायद किसी ने नहीं किए होंगे हम में से। मैं बात करता हूँ भी उनकी गद्दी के गद्दी नशीन जो है, उनके हमने कितनों के दर्शन किए। हमारी किस्मत तो पता ही नहीं कैसी है। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। बापू रविंदर जी महाराज जो अभी कल है बैठे हैं, 4 दिन हुए हैं, लेकिन इनमें कितनी शक्ति होगी, कितनी तपस्या होगी इनकी पिछले जन्मों की, ये सोचो ना। तो इसलिए शुक्र 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 करते हुए हमने अपने जीवन को संवारना है, जीवन को सजाना है, जीवन को सुधारना है। अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार लाना है। और अपने से ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं होता है। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। सो अपने मन को पता रहता है, जो मुझ में कमियां है मुझ में पता है, मुझको पता है। मैं खैर कोशिश तो करता हूँ ओपनली, मैं बोल भी देता हूँ, मेरी आदत है, और उसमें अच्छा रहता है थोड़ा सा, सबको ये ना लगे, क्योंकि अपने बहुत कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, जवानी में किया, या जैसे अभी भी शायद कोई गलतियां हो रही होंगी। तो मतलब बात का ये जो, लेकिन अपने मन को पता रहता है क्या कमियां हैं क्या है, तो अपने को तो पता है ना। तो खुद ही मतलब कोई और ना बताए तो अच्छा है, ना ही आप किसी को बताओ, लेकिन अपने को धीरे 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 ऐसा मोल्ड कर लेना, ऐसा कर लेना कि वाह भी वाह, सत्संग की जय हो। आप कहें कि जूम सत्संग की जय हो, दिल में कहें, सबके सामने कहें भी वाह वाह वाह, जूम सत्संग जो शुरू हुआ है, जो सत्संग शुरू हुआ है, जो बापू की कृपा से है, तो ये बापू शरदा राम जी का ना, जूम का सत्संग नहीं है, ये बापू शरदा राम का सत्संग है। उनकी उनकी कृपा है। पहले मेरे माता जी पे कृपा की थी, अब हम पे कर दी, तो सभी जुड़ गए हम।
तो उनकी बापू शरदाराम के जो ये सत्संग सभा है ना, इसका नाम ये रखना चाहिए। अब पता नहीं क्यों अचानक ये मुझे ख्याल आ रहा है, बापू शरदाराम सत्संग सभा है ये, है शरदाराम सत्संग, इसका नाम शरदाराम सत्संग रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे माता जी को पहले दिया था ये आशीर्वाद। और अभी मुझे थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के ना, पहले मैं इस तरफ ये सत्संग की तरफ नहीं जुड़ा हुआ था, एक तो इंजेक्शन परमपिता परमात्मा ने कोरोना का लगाया, सबको थोड़ा सा अकल देनी थी इंसान को कि ये थोड़ा सा गलत तरफ चल रहा था। और दूसरा जो इंजेक्शन मुझे बापू शरदाराम ने लगाया, जो हॉस्पिटल में 2-4 दिन उन्होंने भेजा कि तेरे को पुनर्जन्म देना है, लेकिन ध्यान कर, थोड़ा सा समय इस तरफ लगा। तो ये बाबू शरदाराम, इसका नाम रख देंगे श्रद्धाराम सत्संग, सिर्फ सिंपल श्रद्धाराम सत्संग। बापू भी लगाने की जरूरत नहीं है, श्रद्धाराम हमारे मित्र हैं, हमारे यार हैं, हमारे पिता हैं, कुछ भी है भाई, श्रद्धाराम सत्संग बस। क्यों ये जूम सत्संग मैंने नहीं मजा नहीं, जूम ਨੂੰ नमस्कार करते हैं ਅਸੀਂ रोज भी, उन्होंने बड़ा सुंदर है चलाता है सिस्टम, लेकिन शरदाराम अगर ना चाहते तो नहीं बात बनी थी। अब कविता कहेगी इसका नाम हर भगवान सत्संग रखो लेकिन एक ही बात है, उन्हीं का ही रूप है, ठीक है ना। लेकिन हर भगवान जी के सीनियर हैं, इसलिए वो सीनियर का नाम फिर पहले रखेंगे। भैया मैं तो ये बात मैं कहा, मेरे को तो ना जब गुलाटी साहब 1-2 बार बोले है ना, जिनका गुरु इतना मतलब जिनकी संगत इतनी अच्छी है, उनका गुरु कितना अच्छा होगा। तो मेरे को ये बता भी, हाँ कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए, ऐसा ना कुछ हो जाए कि हमारे तरह भी हमारे गुरु पर भी कोई इल्जाम लगाए कि हाँ ये कैसे गुरु वाले है या कुछ भी है। बहुत सुंदर बात है। हाँ। कितनी सुंदर बात है आपने कही है। मेरे मन को ना तब घर कर जाती है वो बात ना। मैंने महाराज जी को भी बोला था जब मैं गई थी ना रंगाचौर, मैं कहा महाराज जी गुलाटी साहब ने जब बात बोली ना, फिर थोड़ा सा ये है कि अब सुधरना चाहिए। अगर कोई गलती करते हैं तो फिर सीधी ओम जी के बात आती है। और ये बात मैं यहाँ पे रह के जरूर ये ख्याल करता हूँ, पता है आपको, कि अमेरिका में रह के मैं ऐसा कोई काम इस तरह अगर नहीं करता हूँ, उनको लगे कि यार इंडियंस तो ऐसे ही है, साफ नहीं है, या ये पार्किंग गलत कर दिया, ये वो, मतलब आई ट्राई टू बी गुड सिटीजन। मैं तो मतलब ये जो रिसाइकलिंग होती है, चाहे प्लास्टिक या पेपर हो, वैसे भी इसलिए नहीं, वो तो मैं नेचर से प्यार करता हूँ, धरती माँ से प्यार करता हूँ, इसलिए रिसाइकलिंग आप लोग भी हमेशा किया करें, क्योंकि हर एक चीज का ध्यान रखना है, हवा पानी का, धरती माँ का जो हमें सब कुछ देती है, तो उनका ख्याल रखना है। रिसाइकलिंग में बड़ा विश्वास है मेरा, मैं कोशिश करता हूँ भी सही टाइम पे जो रिसाइकलिंग का दिन होता है उसमें ही रखूँ, चाहे मैं 2-2 हफ्ते कई बार वेट करनी पड़ती इतने कार्डबोर्ड बॉक्सेस और ये वो, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, उसी दिन, ऐसा नहीं कि रेगुलर ट्रैश में जैसे भेज दूं उनको, ऐसा नहीं करते। तो मतलब बात का हर एक चीज का ध्यान रखना है। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, ये ख्याल करना है गुरु का, मेरे का, उसमें उनकी इज्जत का भी सवाल है। मैं कोई भी ऐसा कर्म ऐसे करता हूँ, सबको बोलता हूँ ये, हम अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे माता पिता पे आता है, गुरु पे आता है, अब ये किसके बच्चे हैं, देखो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे अल्फाज बोल रहे हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि शब्द भी ना, शब्दावली भी सुंदर हो, मतलब कोई गलत शब्द भी ना मुंह से निकले, इस तरह का मेरा मन होता है, क्योंकि इसमें आपका ये पता लगता है, आपके चरित्र का पता लगता है। और इसमें कोई शक नहीं है, सोचना चाहिए कोई भी काम करने से पहले भी मेरे देश का, मेरे समाज का, मेरे परिवार का, माता पिता का, गुरु का इसमें नाम आता है। हाँ भी किसका बच्चा है, किसका सेवक है, ये क्यों ऐसा काम कर रहा है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कविता। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं जगदीश जी? म्यूट है आपका। मैं तो बाहर सैर करके आया जी। अच्छा, एक बार फिर कर रहे हो चलूगा 9 बजे तक चलना, अपना फिर करना करो। नागपाल जी कोई इनपुट जो ऐसा चलना हुई जेड़ियां कोई
ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਪਕਸ਼, ਕਿਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕੋ ਬੋਲਦੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਭੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਚਿਤਿਆ ਜੀ, ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ। ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਭੈਣ। ਮਾਮਾ ਹੈਂ? ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੱਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ last ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਈਡੀਆ, Sunday। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਦੱਸਣਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੂਮ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਮ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੂਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜ਼ੂਮ ਸਤਸੰਗ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ। ਹਾਂ, ਜੂਮ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੂਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਹੈਗੀ। SZS ਹੈ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ। ਬਦਲਕਾਰ ਜੀ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭੈਣੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਜੂਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ ਜੂਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜ਼ੂਮ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਵੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ। सारी संगत को जय बापू थे। जय बापू। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। जय जी जय। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। वाह, हरि आ जाओ
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी भैया पार लगा जाओ, आजा रे, आजा रे, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, मैं तो आन पड़ा दर तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरे सारे सहारे छूट गए, तुम भी क्यों मुझसे रूठ गए, तुम भी क्यों मुझसे रूठ गए, आओ कर दो दूर हनेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, आजा सांवरिया मेरे, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा दो, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरी नैया पार लगा दो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, और वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। बहुत मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया। बिल्कुल जी। फिर आप अगर सारा कुछ उस पे छोड़ देते हैं तो फिर अपने आप वो सहारा बन जाता है। बहुत सुंदर। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा। हाँ जी नागपाल जी तुसी लगाओ आदमी फिर विश्राम ਲਈ। ठीक है जी। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। नत्था सिंह जी ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। नहीं मैं उस दिन एक रह गया थी बापू हरनाम जी का, वो सुनाने लग गया। ਸੁਣਾਓ। संत श्री हर नाम जी कह गए, ओम नाम जो गाएगा, 184 योनि से वो जीवन मुक्ति पाएगा। वाह। संत श्री हर नाम जी कह गए, ओम नाम जो गाएगा, 184 योनि से वो जीवन मुक्ति पाएगा। ओम नाम का सिमरन करके ऋषि मुनिवर पाते हैं, ओम नाम का सिमरन करके ऋषि मुनिवर पाते हैं। महातपस्वी योगी ज्ञानी उनका ध्यान लगाते हैं, महातपस्वी योगी ज्ञानी उनका ध्यान लगाते हैं। ओम नाम का बेड़ा, ओम नाम का बेड़ा
सब भक्तों को पार लगाएगा, 184 योनि से वो जीवन मुक्ति पाएगा। ओम नाम के सच्चे दर पे जो भी कोई आता है, ओम नाम के सच्चे दर पे जो भी कोई आता है, सच्चे इस दरबार का सच्चा प्यार सदा वो पाता है, प्यार सदा वो पाता है। श्रद्धा राम को श्रद्धा से, श्रद्धा राम को श्रद्धा से जो कोई शीश झुकाएगा, 184 योनि से वो जीवन मुक्ति पाएगा। संत श्री हरि नाम गुरा ने चोला जब बदलाया है, संत श्री हरि नाम गुरा ने चोला जब बदलाया है, श्रद्धा राम को शक्ति देकर अपना स्वरूप बनाया है, श्रद्धा राम को शक्ति देकर अपना स्वरूप बनाया है। श्रद्धा राम बोले भंडारी, श्रद्धा राम बोले भंडारी, जो मांगो मिल जाएगा, 184 योनि से वो जीवन मुक्ति पाएगा। सच्चे इस दरबार की सेवा श्रद्धा राम कमाते थे, सच्चे इस दरबार की सेवा श्रद्धा राम कमाते थे, इस दरबार की पूंजी को वो हाथ न कभी लगाते थे, इस दरबार की पूंजी को वो हाथ न कभी लगाते थे। श्रद्धा राम ने फरमाया, श्रद्धा राम ने ये फरमाया, मेहनत कर जो खाएगा, सच्चा वो हमदर्द बनेगा, प्यार गुरु का सदा पाएगा, सच्चा वो हमदर्द बनेगा, प्यार गुरु का पाएगा, 184 योनि से वो जीवन मुक्ति पाएगा। संत श्री हरि नाम जी कह गए, ओम नाम जो गाएगा, 184 योनि से वो जीवन मुक्ति पाएगा। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बहुत सुंदर, हाँ जी, बहुत अच्छा, डिफरेंट और नवा, शायद मैं सुना है नहीं ये तो पुराना ही है, हमदर्द जी से लिखा है। हाँ किधर लिखा है? हमदर्द जी, अपने लालचंद हमदर्द। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर भजन लिख रहे हो हमदर्द। हाँ जी, भैया विश्राम की तरफ चले। हाँ बिल्कुल जी, आप लोग नाश्ता पानी का भी करना है, ज्यादा टाइम हो गया। चलो प्रभु कृपा करें, ठीक है। वाह जी वाह, जल्दी से विश्राम दे देते हैं, ठीक है। नहीं इतनी जल्दी नहीं है, आराम से दो, मतलब विश्राम की औखी काटी बिखड़ा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषम भव भीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करें कल्याण सीताराम, मेरे मन बस राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम, मेरे मन बसियो श्रद्धा राम, मेरे मन बसियो हर भगवान, मेरे मन बसियो सब संत महान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन,
सरस अरु अति मन अति मधुर सरस अरु अति मन भावन। जय जयकार तेरी जय जयकार, बापू शरदा राम तेरी जय जयकार, सीताराम तेरी जय जयकार, राधे श्याम तेरी जय जयकार, अंतर्यामी तेरी जय जयकार, सबका स्वामी तेरी जय, तू नंदाचार वासी तेरी जय जयकार, तू कट्टा चौरासी तेरी जय जयकार, तू ही माता पिता तू ही मेरा परिवार, तू ही माता पिता तू ही मेरा संसार, तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार, बापू शरदा राम तेरी जय जयकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण मातु स्वामी सखा हमारे, मातृ स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधा 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 कृष्ण 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 सीता 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 राम राधे 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 श्याम सीताराम राधे श्याम शरधा राम हर भगवान जी, सीता सीता सीताराम राधे 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 श्याम बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, राधे श्याम की जय। ओम ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी की, सभी संतों की, सभी महंतों की, सभी देवियों की, सभी देवताओं की जय जयकार, और सभी दुनिया के सभी ऋषि मुनियों की जय जयकार, धरती माता की, आसमान देवता की जय जयकार, और बाबा पानप देव जी महाराज की जोत, परमहंस बाबू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही जय। आपकी सुगंधित वाटिका के सुगंधित पुष्पों को कोटि कोटि प्रणाम, सभी दरबारों पे कोटि कोटि प्रणाम, सभी दरबारों पे सुशोभित गद्दी नशीन संतों को सबको कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज के आनंद की जय, सारी संगत को सत्करतार बापू शरदा राम तेरी जय जयकार, तो बापू हर भगवान जी आपकी भी जय जयकार, सभी संतों की जय जयकार। और प्रभु कृपा बनाए रखना हमारे पे, ये सत्संग जो इनका आज सारी संगत के साथ विचार विमर्श करके इसका नाम दे दिया है श्रद्धाराम जूम सत्संग। श्रद्धाराम जूम सत्संग को कृपा करके आप हमेशा ऐसे ही
चढ़ती कला में रखना महाराज। ऐसा है दिन ब दिन तरक्की करे ये, और भी संगत साथ में जुड़े, सबका भला हो प्रभु, और सारी दुनिया का भला करवाना महाराज। जय जयकार है आपकी, जय जयकार, और आज के आनंद की भी जय है। और कृपा करके सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अंतर्यामी पुरख विधाते, शर सामन की नानक दास है सुख मांगे, मोको कर दर्शन की अंतर्यामी पुरख विधाते, शरधा मन की पूरे नानक दास है सुख मान, मुख कर संतन की पूरे। से प्यारे मेलो महाराज जी, जिन्होंने मिले आप जी का पावन नाम चेतावे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।